पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अब यौमिया बुनियाद पर होगा। आलमी कीमतों का असर फौरी आवाम तक मुंतकिल करने का फैसला। फी लीटर पेट्रोल ₹5.44 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹31.05 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹354.35 फी लीटर मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा पेट्रोलियम कीमतों पर रोजाना नजरसानी की जाएगी। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासर कर दिया। शहरियों ने शिकवा किया, घर चलाएं या महंगा पेट्रोल खरीदें। मुतालबा किया पेट्रोल की कीमत कम करके 150 से 200 रुपए फी लीटर की जाए। कहा बढ़ती कीमतों ने रोजमर्रा सफर भी मुश्किल बना दिया। नई बसें जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। शर्जील मेमन की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक अहम इजलास। बस डिपोज के लिए जमीन की फराहमी का जायजा। मलेर कुरंगी वसी गरबी कराची की डीसीज शरीक, जबकि शर्जील मेमन बोले के 50 डबल टैकर 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। जनाह अस्पताल में नया असूल। मंजूर शुदा मीडिया नुमाइंदगान को दाखिले की इजाजत। डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद शेर और तर्जमान डॉक्टर वकास ने मीडिया के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरजेंसी और हसास शोबों में बगैर इजाजत दाखिला ममनू है। बगैर शनाख्ती दस्तावेजात दाखिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी, महंगे खाम तेल ने स्टॉक मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स मनफी रहा। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 18,01,148 रही। गाड़ियों की फरोख्त सालाना 4% और महाना 29% बढ़ी। इनफरादी सरमायाकारों ने तकरीबन $99 लाख के शेयर्स खरीदे। कभी बादलों के डेरे, कभी हवा के झोंके, कभी शहर कायद में मौसम अबरालूद। सूरज ने भी कमर कस ली। पारा 33 से 35 डिग्री जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अब यौमिया बुनियाद पर होगा। आलमी कीमतों का असर फौरी आवाम तक मुंतकिल करने का फैसला। फी लीटर पेट्रोल ₹5.44 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹31.05 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹354.35 फी लीटर मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा पेट्रोलियम कीमतों पर नजरसानी की रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। 2,75,000 खानदानों को मुफ्त होम सोलर सिस्टम फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत 18.2 अरब रुपए के होम सोलर सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध ने होम सोलर सिस्टम की तनसीब और तकसीम का अमल तेज करने की हदायत कर दी। कहा यह मनसूबा गरीब खानदानों की जिंदगी तब्दील कर देगा। वज़ीर आला को ब्रीफ किया कि मनसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। अब तक 11,571 होम सोलर सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। रेड लाइन पीआरटी मंसूबा कराची के अवाम के लिए अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमर की जेर सदारत रेड लाइन पीआरटी मंसूबे से मुतल्लिक अहम इजलास। कहा रेड लाइन पीआरटी की तकमील से कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा। रेड लाइन पीआरटी की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मलीर एक्सप्रेस वे तामीराती काम 18 और 19 जुलाई को मलीर नदी पुल बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद होगा। पुल के दोनों इतराफ ट्रैफिक आरसी तौर पर मुअत्तर। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से सफ़र से कबल मुतबादल रूट से इख्तियार करने की अपील कर दी। हुकाम का कहना है कि तामीराती काम के दौरान ट्रैफिक रहनुमाई के लिए एहलकार मौका पर मौजूद रहेंगे। ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना बुनियाद पर 3.4%, सालाना बुनियाद पर 38% इजाफा।
जून में ऑटो फाइनेंसिंग बढ़कर 381 अरब 69 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। घरों के लिए बैंकों से 251 अरब 14 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए। जून में ज़राअत, जंगलात और माहीगिरी शोबाई कर्जों में माहाना 9.53 और सालाना 35.64% इजाफा हुआ। महकमा स्कूल तालीम का घोस्ट मुलाजमीन को मुलाजमत से फारग करने का फैसला। 10,000 से ज़ायद महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन घोस्ट करार। नायब सदर और जबकि चौकीदार, लैब अटेंडेंट, प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर शामिल मुलाजमीन शोकास नोटिस जारी करने के बावजूद वजाहत न कर सके। स्कूल तब्दील करने या तालीम छोड़ने वाले तलबा का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में दाखिला निज़ाम मुकम्मल डिजिटलाइज करने का फैसला। नादरा के ताउन से तलबा के रिकॉर्ड का मरबूत डिजिटल निज़ाम कायम किया जाएगा। सिंध के 600 स्कूलों में डिजिटल दाखिला रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। वज़ीर तालीम बोले कि टेक्नोलॉजी से मुदाखलत कम और तालीमी मनसूबाबंदी मौसर होगी। कुरंगी ज़िया कॉलोनी में पानी का बहरान शदीद। रहायशियों का कहना है इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदना भी बस से बाहर है। टैंकर माफिया ने इलाका मकीनों का जीना हराम कर दिया है। पहले पानी था यहाँ पे, तो बीच सामने हमारी लाइनें भी थी बड़ी। अभी मजीद ये कि पानी की लाइनें काफ़ी देर से बंद हो गई हैं, तो टैंकर हम खरीदते 6,000 का टैंकर है और ये हमारे को परेशानी है। गाड़ीदार मंदी है, कैसे पानी खरीदें? 60 रुपए की तो गैलन दे रहे हैं। टैंकर इतना महंगा नहीं खरीद सकते। हम ये हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए। चले घंटे के लिए भी मिले, 2 घंटे के लिए मिलना चाहिए पानी। गुर्बत, बेरोजगारी से जहनी बीमारियां भी बढ़ने लगी। कराची में जहनी बीमारियों का मुफ्त इलाज शुरू। 4 मकामात पर मुफ्त OPD का आगाज कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मलीर में 5 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद इमारत तामीर की जा रही है। कहा कराची की 37% आबादी किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार है। चिल्ड्रन ऑफ आदम के तिबी मराकज़ में थेरापी और दीगर तमाम टेस्टों की सहूलत होगी। एशियन जुडोस्टो चैंपियनशिप 2026 में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। कौमी टीम ने 7 मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एशिया की बेहतरीन अंडर-16 टीम का एहसास हासिल कर लिया। और आर्ट्स काउंसिल में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्ट का इनेकाद। फ्रांस और पाकिस्तान के फनकार स्टेज पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। शायकीन को नई धुनों और फ्रांस और पाकिस्तान के मुमताज़ गुलकारों और मौसीकारों की दिलकश परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। फेस्ट में शिरकत के लिए फ्रांसीसी फनकार कराची पहुंच चुके हैं।